बच्चों, अगली वीडियो में आप लोग को मैंने समझाया कबीरदास की जीवनी के बारे में। उनकी बायोडाटा मैंने जो भी अपने पाठ्य पुस्तक पर हैं वो डिटेल्स आप लोग को बता दिया है, और उस चीज़ को आप बारीकी से समझने की कोशिश करें। और छोटे छोटे चीज़ जैसे कि कबीरदास के माता पिता का नाम जो कि नीरुनिमा है, उनका जन्म, उनका मृत्यु, कबीरदास की बानियों को किन लोगों ने लिखित रूप दिया था, उनके शिष्यों ने, और उसका क्या नाम पड़ा था, बीजक, बीजक के कितने भाग हैं, 3, साखी, सभद्रमणि, ये सारी बातें मैंने आप लोग को अगली वीडियो में बता चुका हूँ, और उस वीडियो को भी आप लोग बारीकी से देखें। और आज मैं बात करने वाला हूँ कबीरदास का लिखा गया कुछ साखियाँ जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम पर भी आती हैं, और जो कि साखी। तो पहले उन साखियों के बारे में बात करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस पंक्ति में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि साधु से हमें ज्ञान की बात पूछ लेनी चाहिए, ना कि उनकी जाति के बारे में। जिस प्रकार तलवार खरीदते समय हम लोहे पर ध्यान देते हैं अथवा उनकी जांच करते हैं, लोहे की जांच करते हैं, ना कि हम उसकी म्यान पर हमारे ध्यान जाता है, ठीक उसी प्रकार साधु से भी हमें ज्ञान की बात जान लेनी चाहिए, ना कि उनकी जाति के बारे में। पूथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पड़े, सो पंडित होए। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें यानी कि किताब पढ़कर कई मनुष्य मर गए, यानी कि इस दुनिया से चले गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित यानी कि ज्ञानी ना बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक ढाई भी आखर पढ़ लिया हो तो वह पंडित का योग्य हो जाता है, अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। तो हम अगली साखी के बारे में जाते हैं। तेरा साई तुझ में जो भूपन में बास, कस्तूरी का मिरक जो फिरे फिरे ढूंढे घास। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए तरह तरह के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार आदि में भटकते हैं, जाते हैं, फिर भी उन्हें भगवान की हूबहू प्राप्ति नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार मृग भी वन में कस्तूरी को खोजता हुआ घासों में उसे ढूंढता चारों तरफ जंगल में भटकता रहता है, फिर भी उसे कस्तूरी नामक पदार्थ नहीं मिलती हैं, क्योंकि कस्तूरी नामक पदार्थ हिरण की नाभि में होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी भगवान की प्राप्ति के लिए तरह तरह के तीर्थस्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार आदि में भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार मृग की नाभि पर कस्तूरी का निवास है व मिलता है, ठीक उसी प्रकार कवि कहते हैं मनुष्य के हृदय में ही भगवान की बास होती है। कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कल का काम हमें आज करना चाहिए और आज का काम हमें अभी आरंभ कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रलय आ सकता है और तब हमें पछताने के अलावा कुछ बाकी न रह जाता है। इसलिए हमें कभी कहते हैं आज का काम हमें अभी से आरंभ कर लेनी चाहिए। दूसरी साखी में कबीरदास कहते हैं बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझा बुरा ना कोई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं बुराइयों के संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं कबीरदास ने बुरा आदमी को चारों दिशाओं में ढूंढते हैं, लेकिन उनको कहीं भी बुरा आदमी नहीं मिल पाता व उन्हें नहीं मिलता। कबीरदास ने जब अपने आप पर झांके या खुद को अपने आप पर देखे तो उन्हें पता चला कि उनसे बुरा इंसान और कोई नहीं है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए
और मैं एक एक करके डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, वो ताकि आपके पास डायरेक्ट पहुँच पाए। तो इसके लिए आप लोग को बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि इस चैनल पर मैं आपको सोशल साइंस की डिटेल्स भी आपको लाऊंगा, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं वो नहीं कर पा रहा हूं। तो अगले कुछ महीनों के बाद, 1-2 महीनों के बाद मैं यहाँ पर इस चैनल पर सोशल साइंस की भी संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा, दूँगा। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने आस पड़ोस में रहने वाले जितने भी क्लास 9-10 के बच्चे हैं उनको भी इसका लिंक शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के ज़रिए कुछ फ़ायदा मिले। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट कर